नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पहले 10,000 को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जिंदगी भर हार्डवर्क करते रहते हैं, लेकिन आखिरी में गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि पैसे से पैसे कैसे कमाए, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें नहीं पता पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा 10,000 है। ये आपकी पहले से ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि 70% भारतीयों के पास अपने बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा 10,000 भी नहीं है। तो इसे एक और यूजलेस गैजेट या जूते की एक जोड़ी पर खर्च करने के बजाय मान लीजिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि आखिर आप अपना पहला 10,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में? क्या 10,000 रुपए इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए काफी है? आपको किस तरीके का शेयर खरीदना चाहिए? आपको इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने बहुत हार्डवर्क करके अपने 20 लाख रुपए बचा लिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उन पैसों से आप एक महंगा कार खरीद सकते हैं और सबके सामने दिखावा कर सकते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि उन पैसों से मकान खरीदकर किराए पर दे सकते हैं। हर महीने आपको कम से कम 10,000 किराया मिलेगा, और तो और आप जब चाहे तब मकान को बेचकर लगाए हुए पैसे वापस पा सकते हैं। इनफैक्ट घर का प्राइस बढ़ने से आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन आप केवल 10,000 में मकान तो नहीं खरीद सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। सबसे आसान तरीका ये है कि इसे केवल सेविंग अकाउंट्स में जमा करें और इंटरेस्ट अर्न करें। पर बैंक आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट क्यों देगा? देखिए, बैंक आपसे पैसा लेकर उसे किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन पर दे देता है, और जो प्रॉफिट बैंक ने लोन देकर कमाया उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करता है। इस स्ट्रेटेजी के साथ एकमात्र समस्या ये है कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बैंक 4% इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज 10,000 रुपए बैंक में डाले तो आज से 12 महीने बाद आपको अलग से सिर्फ 400 रुपए मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि आपके पैसे की कीमत हर साल 6% के रेट से कम होते जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों के साथ हर साल कम सामान खरीद पाओगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए है। पेन की कीमत भी आज 100 रुपए है, और एक साल बाद भी आपके पास 100 रुपए है, लेकिन पेन की कीमत आज 106 रुपए हो गई है। तो उसी पेन को खरीदने के लिए आपको 6 रुपए ज्यादा देना होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको आपके पैसे बढ़ाने के लिए 6% से ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। इसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आपका इन्वेस्ट करने का दूसरा रास्ता गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड एक सिक्योरिटी है। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है और तब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक से पैसा इशू करती है। मान लीजिए कि सरकार एक स्कूल बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है। ये कागज का टुकड़ा जो कहता है कि जिसके पास ये सुरक्षा है उस पर सरकार द्वारा इतनी राशि और ब्याज का बकाया है। जनरली इंडिया में आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। पर आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप 15%, 20%, यहाँ तक कि 50% भी रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हम अक्सर बाजार से बहुत से सामान लाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो कि हम हमेशा एक ही कंपनी के लेना पसंद करते हैं, जैसे कि मैगी। ऐसे ही आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसकी चीजें आपको पसंद है और दूसरे लोगों को भी बहुत ही पसंद आती है। ऐसे में आपको उस पर थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, और अगर सब कुछ सही निकला तो निवेश कर देना चाहिए। शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, और इसी के साथ साथ आपके लगाए हुए पैसे भी। तो अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं और स्टॉक नीचे जाता है, तो अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नीचे जाने के बाद अच्छी कंपनी का स्टॉक ऊपर भी आता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न है तो सब स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? बैंक में एफडी क्यों कराते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें हाई रिटर्न है तो रिस्क भी है, पर फिर भी स्टॉक मार्केट में रिस्क को जीरो करने का भी तरीका है, जो कि है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप इंडिया की टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हो। इंडिया में सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जहां आप अपना पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें रिस्क ना के बराबर है।
जहां पर आपको लगभग हर साल 15% रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको उस पैसों की 2-3 सालों में जरूरत ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसी मजेदार वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।